स्कंद माता के रूप में। स्कंद माता इज वर्शिप्ड ऑन द 5th day of नवरात्रि। शी इज द मदर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय और स्कंद, who has chosen as commander in chief by gods in the war against दानव। जो दानव होते हैं, डेमोन्स, उनके अगेंस्ट वॉर करने के लिए स्कंद माता की उत्पत्ति हुई। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज है जो हम आपको बताएंगे और आप उसको देख पाएंगे मानसी बहन। इसकी बहुत अच्छी एक स्टोरी है कि स्कंद माता का आना क्यों हुआ, और स्कंद माता के हाथ में हमने कार्तिकेय को देखा, जिस कार्तिकेय का नाम स्कंद पड़ा, तो पार्वती और शिव का बेटा स्कंद कहलाता है। क्योंकि स्कंद पार्वती के हाथ में है, इसलिए उसको कह दिया स्कंद माता, क्योंकि बच्चा है ना, बच्चा जन्मा है ना। अब इसमें क्या था, एक राक्षस था, जिस राक्षस को मारने के लिए सिर्फ एक ही कोई मार सकता था। अब उस राक्षस ने बहुत अच्छी एक अपनी चाल चली, कह सकते हैं, कि कैसे उसको मारा जाए। तो तड़कासुर था, ताड़कासुर था, वो असुर था। अब उस असुर को मारने के लिए क्या करें, तो ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा था अमर होने का, पर अमर होने का वरदान किसी को भी मिलता नहीं है। तो ब्रह्मा जी को उसने वरदान मांगा, अमर होने का वरदान मिला नहीं। तो उसने अपना एक बात रखी कि अगर मुझे कोई मारेगा तो शिव का पुत्र मारेगा। अब शिव का पुत्र, क्योंकि उसने सोचा कि शिव जी तो वैरागी हैं, सन्यासी हैं, वो तो मार नहीं सकते। तो जब उसने ये सोचा कि शिव जी सन्यासी हैं, वैरागी हैं, लेकिन शिव ने अपनी शक्ति से कार्तिकेय को प्रकट किया और सभी देवियों ने, देवताओं ने उसमें शक्ति दी, और पार्वती ने उसका एक रूप दिया, उसको वो दिया, बच्चा दिया, जिसका नाम स्कंद पड़ा। और छोटा सा स्कंद था, अपने बाल्यकाल में ही ताड़कासुर का उसने वध कैसे किया। बच्चा था लेकिन उसको सेनापति बनाया, देवताओं का सेनापति बनाया, और उस सेनापति को तो आगे रखा जाता है। तो उसने युक्ति से उस ताड़कासुर का वध किया। तो ताड़कासुर के वध के लिए खास स्कंद को प्रकट होना पड़ा, और परमात्मा ने शक्ति से उसको उत्पन्न किया और उसका अंत हुआ। अब इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस अगर देखें, स्कंद आप देखेंगे अगर माता, तो उसके हाथ में एक तरफ बच्चा है और एक तरफ कमल है। मतलब माता ने प्योर होके कमल आसन पर बैठ के, कमल समान प्योर होके उस बच्चे को एक जन्म दिया, और उस जन्म देने के साथ साथ वेपन है जिसपे उसने कहा कि कोई भी आ जाए तो मैं उसकी एक मुद्रा थी, अभय मुद्रा, कि मैं डरने वाली नहीं हूं, कोई भी आए। छोटा सा बच्चा ही था, सबने कहा कि कैसे जाएगा, कैसे मारेगा, कहती है मैं स्कंद की माँ हूं, मैं निडर हूं। तो अभय मुद्रा दिखाई गई है। अभय मुद्रा होती है ऐसे, अभय मतलब निर्भय, जिसको किसी से डर नहीं। अब स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इसका ये है बहन कि हम अपने जीवन में बहुत बातें जीते हैं, हमारे अंदर बहुत विकार हैं, उन विकारों को जानकर समझकर उस पर विजय प्राप्त करना, ताकि अंदर की आसुरी वृत्ति, ताड़कासुर जैसा अंदर हमारा एक कभी कभी मन हो जाता है, अंदर की वृत्तियां ऐसी हो जाती हैं, उसको अपने अंदर जान के समझ के उसके ऊपर क्या करना, काम करके उसको बाहर निकालना, और परमात्मा की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को यूज करके हम उस परमात्मा को सिर्फ याद ही ना करें, औरों को भी उसकी याद दिलाएं। और आज के दिन अगर आप देखें ना बहन, आज के दिन विशेष सभी उसको याद करते हैं। क्यों? डबल रूप में, एक तो देवी माँ को याद किया, देवी माँ के साथ साथ बच्चे को भी याद कर लिया। तो एक बार में बाय 1 गेट 1 फ्री, इसलिए 2 बार में, एक ही बार पूजा होती है लेकिन 2 की पूजा हो जाती है, क्योंकि माँ की तो बच्चे की हुई, बच्चे की तो माँ की हुई। तो ये है स्कंद माता का।